फ्रेंड्स, यदि आप कभी डेंटल डॉक्टर के पास गए हों या आपके फैमिली का कोई मेंबर गया हो या आपके दोस्त कभी डेंटल डॉक्टर के पास विजिट करने गए हों दांतों से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर के, तो उन्होंने जब ओरल कैविटी का चेकअप किया और आपके दांतों को देखा तो उन्होंने एक ट्रीटमेंट एडवाइस किया, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब अक्सर पेशेंट इस रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में नहीं जानते, नहीं समझते, उनको ये नहीं समझ में आता कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, हमें अपने दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब करवाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूं। यदि 5 में से कोई भी एक आपको है तो आप समझ जाइए कि आपको आपके दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जितना आप देर करेंगे उस दांत को बचाने की संभावना उतनी कम होती जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि पिछले करीब 10 या 12 दिन से मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया और पिछले 2 संडे का संडे कमेंट बॉक्स भी नहीं आया क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया, इसके लिए सॉरी। फिलहाल इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 ऐसी समस्याओं के बारे में आपके दांतों से संबंधित। यदि उनमें से कोई भी एक है तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो यहां तक एडवाइस कर सकता हूं आपको कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही करवाना चाहिए। यदि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो आपको दांतों से संबंधित, उस दांत से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगी और आपका वो दांत फिर से सुरक्षित हो जाएगा। आप उस दांत से फिर से खा पी सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार के ओरल हेल्थ से संबंधित, हमारे दांतों से संबंधित और जनरल हेल्थ से संबंधित वीडियो मिलती रहती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल और वैल्यूएबल होती हैं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स लेके आ रहा हूं जिसमें मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा। आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं मुझे इसके बारे में भी कमेंट करिए। जिसके बारे में ज्यादा कमेंट आएगा मैं कंप्लीट वीडियो उस प्रॉब्लम के बारे में बनाऊंगा और आपको जानकारी दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है drmanoj722। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है हमारे दांतों से संबंधित वो है दांतों का दर्द। ये मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है पेशेंट को और ज्यादातर पेशेंट जब तक उन्हें दांतों में दर्द नहीं होता तब तक वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। बस उनकी एक टेंडेंसी होती है काम चलाने की। जब दांतों में दर्द होता है तब पेशेंट जाते हैं डॉक्टर के पास और उसके पहले भी वो अपनी होम रेमेडीज कर लेते हैं। और होम रेमेडीज भी जो अच्छी होम रेमेडीज है, जो ऑथेंटिक होम रेमेडीज है, जिनको डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं, वो ना करके बिना मतलब की और वाहियात होम रेमेडीज करते हैं जो दांतों को बहुत ज्यादा खराब कर देती है। इसके अलावा वो मेडिकल स्टोर में जाकर के आसानी से पेन किलर खा करके अपना काम चलाते रहते हैं, लेकिन जब असहनीय हो जाता है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। यदि आपके साथ सिचुएशन ऐसी है तो प्लीज आप ऐसा ना करें। आप काम चलाने की जो आदत होती है इससे बचें। देखिए, जब तक पेशेंट के दांत में दर्द नहीं होता तब तक उसे लगता ही नहीं है कि उसे कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो लापरवाही करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए, दांतों में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। मैं इन कारणों के बारे में यहाँ पे नहीं जाऊंगा। तो ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके दांतों में दर्द है तो प्लीज लापरवाही ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं। यदि आपका दांत अच्छी कंडीशन में है, हिल नहीं रहा है, मजबूत है, वो बहुत ज्यादा ग्रासली डिकेड नहीं हो चुका है, यानी उसका क्षरण नहीं हुआ है, तो आपके दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसको बचाया जा सकता है, आपके डॉक्टर से बचा लेंगे। आपको मैं एक एडवाइस और देना चाहूंगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद आप कैपिंग जरूर करवाइए। देखिए, मैक्सिमम पेशेंट क्या होता है कि कैपिंग नहीं करवाते हैं। उनको ये लगता है कि अब चूंकि दांत में दर्द तो है नहीं, जब दर्द नहीं है तो कैपिंग कराने से कोई मतलब नहीं है, डॉक्टर ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, कैपिंग का भी क्या होता है, एडवांटेज होता है। यदि आपको कैपिंग कराने के क्या लाभ होते हैं इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं कंप्लीट वीडियो उसके बारे में बना के दूंगा। और यदि मान लीजिए आप कैपिंग नहीं करवाते हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं इसके बारे में भी मैं वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा। दूसरी प्रॉब्लम होती है दांतों में पस बनना, या जिसको हम सामान्य भाषा में पिंपल भी बोल देते हैं। मसूड़ों के ऊपर मसूड़े थोड़ी देर के लिए सूज जाते हैं जड़ के पास और फिर उसमें पस बनता है और वो फूटता है, पस निकलती है। ये समस्या भी बहुत ज्यादा कॉमन होती है। अब इसमें 2-3 स्थितियां हो सकती हैं। जैसे यदि मान लीजिए पस बना और पस बनने के बाद वो फूट जाता है वहां पे, तो पस रिलीज हो जाता है, वहां पे एक्यूमुलेट नहीं होता और ऐसे केस में पेशेंट को दर्द नहीं होता है। और पेशेंट को चूंकि दर्द नहीं होता तो फिर से उटपटांग ट्रीटमेंट लेना चालू कर देते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते और इसको भी टालने की आदत वो
बनाए रखते हैं, जिसके कारण से आगे चल के दांत काफी डैमेज हो जाता है और दांत को निकालने की भी नौबत आ जाती है। तो यदि आपके साथ ऐसी सिचुएशन बन रही है, पस बार बार बन रहा है, तो आप मेडिकल से जा करके और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट और पेन किलर लेने की कोशिश नहीं करें। मान लीजिए इमरजेंसी है तो एक बार तो ठीक है, लेकिन बार बार ऐसी समस्या हो रही है तो फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना ही चाहिए। और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होता है, वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब देखिए, होता यह है कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वहां पे बैक्टीरिया के कारण पस बनता है। अब जब एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेंगे मेडिकल स्टोर में जाकर के बिना डॉक्टर को बताए, तो देखिए कोई सी भी एंटीबायोटिक आप लेंगे तो आपको असर तो आएगा, लेकिन उसका असर कब तक रहेगा हम ये नहीं बोल सकते। ये असर आपको हो सकता है 2-4-10 दिन हो सकता है, 1-2 महीने हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो बार बार मेडिसिन खाने से अच्छा है, बार बार प्रॉब्लम को फेस करने से अच्छा है कि उस प्रॉब्लम का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और प्रॉपर ट्रीटमेंट है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आप कमेंट करके मुझे बताइए कहीं आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है, और यदि ये प्रॉब्लम है तो प्लीज ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है दांतों में कैविटी हो जाना। देखिए, दांतों में सड़ा होना एक आम प्रॉब्लम है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने क्लिनिक पे मैंने जो अनुभव किया है, यदि मैं 100 पेशेंट का एग्जांपल लेके चलूं तो लगभग 90 से 95 ऐसे पेशेंट होंगे जिनमें दांतों में सड़न जरूर लगी होती, चाहे एक ही दांत में लगी हो। इसकी इतनी ज्यादा टेंडेंसी होती है, और इस केस में पेशेंट बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं, और लापरवाही का कारण केवल एक है, क्योंकि उन्हें दर्द नहीं होता। जब दर्द नहीं होता तो काम चलाने की बात चलती रहती है। होता यह है कि जब दांत में जो सड़न लगती है, जिसको हम टूथ डिके बोलते हैं, डेंटल कैरीज बोलते हैं, तो ये इनेमल से शुरुआत होती है। किस प्रकार से लगती है, क्या इसके कारण, इसके बारे में वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। स्टार्टिंग में इनेमल प्रभावित होता है। इस स्थिति में दांतों के किसी भी सरफेस में, चाहे वो ऑक्लूजल सरफेस हो, बक्कल हो, लिंगुअल हो, पैलेटल हो, किसी भी सरफेस पे आपको ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का स्पॉट दिखेगा, छोटा गड्ढा दिखेगा। अब इस सिचुएशन में चूंकि पेशेंट को तकलीफ होती नहीं, पेशेंट लापरवाही करते हैं। मान लीजिए कि पेशेंट किसी दूसरे दांत में प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर के पास गए भी, और डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आपको इस दांत में तो प्रॉब्लम है, लेकिन साथ में आपके दूसरे दांतों में भी सड़न स्टार्ट हो गई, इसमें आप फिलिंग करवा ले। लेकिन वो पेशेंट ये बोलते हैं कि अभी इसमें कोई तकलीफ नहीं है, जब कभी तकलीफ होगी तो इसको ट्रीटमेंट करवाएंगे। मतलब वो तकलीफ को बढ़ाने का इंतजार करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन यदि आपके साथ है तो ऐसा ना करें। मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि कहीं आपके दांतों में तो कोई सड़न नहीं लगी है, और यदि सड़न लगी है तो उसका ट्रीटमेंट जरूर करवाइए। अब होता यह है कि जब इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता तो ये जो इन्फेक्शन है, ये सड़न है, वो डेंटिन में जाता है, और जब डेंटिन में जाता है तो पेशेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। क्या होती है प्रॉब्लम? सेंसिटिविटी होती है, ठंडा गर्म लगने लग जाता है, खट्टा मीठा खाने में तकलीफ होती है। इस केस में पेशेंट लापरवाही करते हैं, और फिर जब वो सड़न पल्प तक पहुंच जाती है तो पेशेंट को तीव्र दर्द होता है, और तब पेशेंट जाकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो देखिए, यदि आपके दांत में काफी गहरा गड्ढा है, यानी काफी डीप तक कैरीज लग गई है, सड़न लग गई है, भले ही आपको दर्द ना हो तो प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाइए, और डॉक्टर उसको एग्जामिन करके बताएंगे कि इसमें क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ऐसे केसेस में ज्यादातर रूट कैनाल ही प्रेफर किया जाता है। रूट कैनाल करवाने के बाद आपका दांत सुरक्षित हो जाएगा, आप उस दांत से फिर से खा पी सकते हैं। चौथी प्रॉब्लम होती है दांतों में चोट लगना, यानी आघात लगना। अब ये चोट किसी कारण से हो सकती है, मारपीट के कारण भी हो सकती है, कोई एक्सीडेंटल केस हो सकता है, आप गिर सकते हैं, किसी भी कारण से हो सकती है। इस केस में क्या होता है कि दांत टूटते नहीं हैं, फ्रैक्चर नहीं होते हैं। दांत के पल्प में, यानी जो अंदरूनी जो वाइटल पार्ट होता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और वो इन्फेक्टेड हो सकता है। इसमें दो स्थितियां निर्मित होती हैं। पहला ये कि तुरंत आपको असर समझ में आ जाता है, चोट लगी, आपको दर्द हुआ, सूजन हुआ, 2-4 दिन में पस भी बन सकता है, सूजन आ सकती है। इस केस में आप मेडिसिन ले सकते हैं, और यदि मान लीजिए नहीं ठीक हुआ डॉक्टर को दिखाने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद भी, तो फिर उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जरूर करवाइए। कई बार ऐसा होता है कि इसका जो असर आता है 2-4 साल बाद आता है। उस केस में क्या होता है, टूथ डिस्कलर्ड होने लग जाते हैं, पिंक कलर के होते हैं, नॉन वाइटल हो जाते हैं और काले पड़ने लग जाते हैं। यदि ऐसा कोई सिम्टम्स आता है तब भी इस दांत को बचाया जा सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद कैपिंग करवाइए, आपका दांत पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ हो जाएगा। और पश्चिमी और लास्ट जो प्रॉब्लम होती है वो है फ्रैक्चर टूथ का। देखिए, फ्रैक्चर कितने प्रकार से होता है और फ्रैक्चर के टाइप के आधार पर ही उसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। इसके बारे में कंप्लीट मेरा एक वीडियो है, यदि आपने उसको नहीं देखा हो तो उसको जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। अब जब फ्रैक्चर हो जाता है टूथ, तो डिपेंड करता है कि कहां से फ्रैक्चर हुआ। यदि दांत का जड़ अभी भी सुरक्षित है, अच्छी कंडीशन में है, दांत हिल डुल नहीं रहा है, दांत का स्ट्रक्चर अभी भी बचा हुआ है, भले वो हाफ से टूट गया है,
तब भी उस दांत को रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके हम बचा सकते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद उसमें कैपिंग जरूर करवा लीजिए। तो ये कुछ ऐसी 5 सिचुएशन थी, 5 परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, 5 प्रॉब्लम्स आपके दांतों में होती हैं। इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम यदि आपके साथ है तो आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में जरूर विचार कर सकते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाइए और आपका दांत पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो नॉलेजफुल होगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद जानकारी जरूर मिली होगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।